महिषासुर वध कथा। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक महापराक्रमी असुर का जन्म हुआ था, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था एवं दैत्यों का सम्राट था। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह अभूतपूर्व शक्तिशाली एवं मायावी था। देवताओं को उसने आसानी से पराजित कर दिया था। वह वहीं इंद्रलोक से तीनों लोकों पर शासन करने लगा और पराजित देवता उससे परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं की पीड़ा सुनी और सारे देवतागण को अपने साथ लेकर उस जगह प्रस्थान कर दिए जहां भगवान विष्णु और भगवान शंकर उपस्थित थे। वहां पहुंचकर उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों के बारे में भगवान शिव और विष्णु जी को अवगत कराया। ब्रह्मा जी से सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी महिषासुर समेत सभी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे और क्रोध में भगवान विष्णु के मुख से महान तेज उत्पन्न होने लगा। इसी प्रकार से भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र और आदि देवों के शरीर से भी तेज प्रकट होने लगा। वहां उपस्थित सभी देवताओं के मुख से निकला तेज मिलकर एकत्र हो गया और एक महान दीप्यमान तेज में परिवर्तित हो गया, जिससे सारी दिशाएं प्रकाशयुक्त और प्रकाशवान हो उठी, जो अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा थीं, जिनके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी तो कांप उठी और विभिन्न लोकों के समुद्र अपनी हदें पार कर उनके लहर ऊपर नीचे उछलने लगे। वहां उपस्थित सभी देवतागण देवी दुर्गा का जय जयकार का नारा लगाते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति कर रहे थे, जिसके अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और उन्हें समझ में आ गया था कि एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा था। महिषासुर के सेनापतियों का वध माँ दुर्गा ने किस प्रकार किया। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर उस शब्द को लक्ष्य करके उसकी तरफ दौड़ पड़ा, जहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी दुर्गा का एक ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहा था। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर उन महान देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। चतुरंगिनी ने भी अपनी सेना लेकर दुर्गा पर हमला कर दिया। उदग्र, महाहनु, बाष्कल और असिलोमा ये सभी रथी सैनिकों के अग्रणी थे, जिनमें असिलोमा का हमला रोम तलवार के समान तीखा था। वह सभी युद्धस्थल में आकर देवी से लोहा लेने लगे और इस तरह हाथी सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी को चारों ओर से घेर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल खेल में ही उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। उस समय दुर्गा निःश्वास गण बन दैत्यों पर चढ़ गई और देखते ही देखते इसके बाद दुर्गा ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महा दैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतना रक्त गिरा कि वहां कई रक्तकुंड बन गए। जिस तरह आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही दुर्गा देवी ने थोड़ी ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर दिया। सभी देवगण हर्षित होकर देवी दुर्गा पर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ के घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया, साथ ही उसके धनुष और ध्वजा को भी काट गिराया। चिक्षुर को अपने शूल पर बड़ा ही गर्व था, इसलिए उसने अपने शूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया, किंतु माँ दुर्गा के पास पहुँचते ही उस शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके शूल के टुकड़े आकाश में प्रज्वलित हो उठे और माँ दुर्गा ने अपने शूल के प्रहार से उसके शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चिक्षुर को भी यमलोक का पथिक बना दिया। माँ दुर्गा के शस्त्र प्रहार से उदग्र भी धराशायी होकर यमलोक सिधार गया। महिषासुर वध। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी दुर्गा के श्वास से उत्पन्न हुए गणों को त्रास देने लगा। तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सिंह पर भी झपट पड़ा, जिसे देख देवी के क्रोध का आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोद, सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर
माँ दुर्गा की ओर फेंक रहा था, साथ ही साथ गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी में दरारें पड़ने लगीं और सींगों के झटके से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े ही वेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी दुर्गा ने उसे पाश से बांध दिया। बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरी माँ दुर्गा ने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिए हुए एक पुरुष के रूप में दौड़ा। तब माँ दुर्गा ने बाण वृष्टि कर पाश से उसे बांध लिया, जिसके बाद उसने हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली, जिसके पश्चात उसने दैत्य से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैंतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो गया। सभी देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं तथा उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर शूल से प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। जब वह उस दशा में भी पैंतरे बदलने लगा, तब माँ दुर्गा ने उसका मस्तक तलवार से काट गिराया। महिषासुर की बची हुई सेना भी सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार सभी देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया। वहां उपस्थित सभी देवगण देवी माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की सभी अप्सराएं प्रसन्नता से देवी माँ दुर्गा के सम्मान में नृत्य और गायन करने लगीं। सभी देवगण और सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदि से प्रेमपूर्वक दुर्गा देवी की पूजा की और तदंतर देवताओं को वरदान देकर माँ जगदम्बा दुर्गा अंतर्धान हो गईं। इस प्रकार महिषासुर का अंत हो गया।